हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे एपीक्स चैनल में। आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक नए एनिमे द डीमन स्वॉर्ड मास्टर ऑफ एक्सकेलिबर एकेडमी के एपिसोड 1 के बारे में। एपिसोड की शुरू डीमन लॉर्ड और 6 हीरो की लड़ाई से होता है, जहाँ पर डीमन लॉर्ड की स्केलेटन आर्मी हीरोज के सोल्जर के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं और एक हीरो अपनी ब्लेसिंग से घायल सोल्जर को हील करते रहता है। और कैसल के अंदर देखते हैं कि ये सब मैजिक बॉल की मदद से डीमन लॉर्ड लियोनिस देख रहा होता है। तो डीमन लॉर्ड का शैडो एसेसिन शेरी बोलती है कि बाकी सब फोर्ट्रेस गिर चुके हैं और सिर्फ ये कैसल बचा हुआ है। और बाहर देखते हैं कि एक बड़ा पेड़ जैसा क्रिएचर और एक ड्रैगन डीमन लॉर्ड के कैसल पर अटैक करने लगता है। तो कैसल के अंदर शेरी से अपने सब जनरल के हार जाने की खबर से डीमन लॉर्ड बहुत गुस्सा हो जाता है और अपना हथियार निकालता है लड़ने जाने के लिए। तो तभी उसका लॉयल कंपेनियन ब्लैकिस डीमन लॉर्ड को याद दिलाता है कि जब वो इंसान था तब उसने गॉडेस रोसिलिया से कुछ करने का प्रॉमिस किया था। तो प्रॉमिस को पूरा करने के लिए डीमन किंग अपना हथियार छोड़ के हार मान लेता है और वहाँ से जाने लगता है। और जाते जाते डीमन लॉर्ड बोलता है कि मैं फिर लौटूंगा 1000 साल बाद, फिर से पूरी दुनिया पे राज करने के लिए। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि 1000 साल बीत चुका है और 2 लड़की सीलिया और कीना डीमन लॉर्ड के रूइन को एक्सप्लोर करने आए हैं, जो कि भूकंप की वजह से जमीन से निकल आया है। और उन दोनों का मिशन है इस रूइन में व्हाइट नाम का मॉन्स्टर के घोंसले को ढूंढना। तो वो लोग व्हाइट को ढूंढते ढूंढते 7 लेवल पे आ जाते हैं, पर कोई भी व्हाइट का साइन नहीं मिलता है। तो तभी अचानक उन लोगों को बहुत सारा मूर्ति दिखता है। तो वो लोग मूर्ति देख के आगे बढ़ने लगते हैं। तो सामने उन लोगों को एक जिंदा गेट दिखता है। तो कीना बहुत कोशिश करती है दरवाजे को खोलने की, पर नहीं खुल पाती है। तो वो सीलिया को बोल के दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन करने चली जाती है। और सीलिया गेट में लिखा हुआ कुछ शब्दों को देखती है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता है और सोचती है कि उसने ऐसे शब्दों को शायद कहीं पे देखा है। और वो गेट टच करती है, तो टच करते ही वो गेट खुल जाता है। तो सीलिया अपनी सेफ्टी के लिए हाथ में बंदूक लेके एक अजीब सा क्रिस्टल की तरफ बढ़ने लगती है। तो उसे क्रिस्टल के अंदर कोई दिखता है, तो वो उसे हेल्प करने के लिए डिसाइड करती है। तो तभी हमें डीमन लॉर्ड के वॉर के टाइम का फ्लैशबैक दिखता है, जहाँ पर वो गॉडेस रोसिलिया से मिलता है और बोलता है कि हीरोज उसके किंगडम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और किए गए प्रॉमिस को पूरा करने के लिए वो अपने सोल को सील कर देगा और 1000 साल बाद जिंदा होकर एक वैसल को ढूंढेगा जिसमें गॉडेस रोसिलिया उस पे अवतारित हो सके। तो ये सुन के गॉडेस खुश हो जाती है, ये जान के कि डीमन लॉर्ड को अपने प्रॉमिस याद है। और उसके बाद वो चली जाने लगती है। तो डीमन लॉर्ड उससे रोकने का कोशिश करता है, तो वो बताती है कि फ्यूचर में उसको ढूंढने के लिए। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सीलिया क्रिस्टल पे लगातार बंदूक से गोली मार रही है। तो इसे सीन हुए डीमन लॉर्ड का होश आ जाता है। तो वो देखता है कि सामने एक लड़की उसे बचाने की कोशिश कर रही है, पर उसे उसकी आवाज कुछ नहीं समझ में आता है। तो वो लिंग्विस्टिक एनालिसिस मैजिक यूज करता है, जिससे उसको सीलिया की बातें समझ में आने लगता है और वो अपने मैजिक यूज करके सील को तोड़ देता है और उस झटके से सीलिया दूर जाके गिरती है। तो कुछ देर बाद सीलिया की आंखें खुलने पर वो डीमन लॉर्ड को देख के बोलती है कि ऐसी जगह पर एक बच्चा क्या कर रहा है। तो ये सुन के डीमन लॉर्ड हैरान हो जाता है और क्रिस्टल के टुकड़े में अपने आप को देखता है, जिससे वो खुद शॉक हो जाता है क्योंकि वो एक 10 साल का बच्चा बन गया था। तो सीलिया डीमन लॉर्ड से पूछती है कि वो ऐसी जगह पर सील्ड क्यों था और उसके बाद वो डीमन लॉर्ड की हालत चेक करके अपने बाहों में ले लेती है, क्योंकि सीलिया को लग रहा था कि 10 साल की बच्चा ऐसी भयानक जगह में सील होने के कारण शायद बहुत डर गया होगा। इसलिए वो बोलती है डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसको प्रोटेक्ट करेगी। तो लियोनिस सोचता है कि डीमन लॉर्ड किससे डरेगा, पर फिर भी ये सेंसेशन किसी के केयर में रहने का उसे अच्छा लग रहा था और बेहोश हो जाता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सीलिया और लियोनिस खाना खा रहे होते हैं। तो लियोनिस अपने सेंस ऑफ टेस्ट को बैक पाके खुश होता है, क्योंकि उसने ये सेंस पहले खो दिया था और सोचता है कि उसका ये बच्चा बॉडी बहुत कमजोर है। और लियोनिस सीलिया की तरफ देखता है तो और सोचता है कि ये लड़की ने उसने खाना दिया और उसका जान भी बचाया। तो सीलिया बोलती है कि उसका भूख गया क्या, और बोलने के बाद लियोनिस को सूप देती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। तो लियोनिस को उसके नाम के अलावा बाकी कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये दुनिया 1000 साल में बहुत बदल चुका है। तो सीलिया के लियोनिस का नाम पूछने पर लियोनिस सोचता है कि क्या वो उसको बच्चा समझ रही है, और वो बोलता है कि उसका नाम लियोनिस मैग्नस है
और वो 10 साल का है। तो सीलिया उसका नाम को क्यूट बोलती है, जिससे लियोनिस को पता चल जाता है कि उसका नाम हिस्ट्री में नहीं है, क्योंकि अगर रहता तो वो उसके नाम को पहचान जाती। तो सीलिया लियोनिस को बोलती है कि व्हाइट ने शायद उसको किडनैप करके यहाँ सील कर दिया है, इसीलिए वो यहाँ पर है। तो लियोनिस के पूछने पर कि व्हाइट क्या है, तो सीलिया बताती है कि व्हाइट इंसानों का दुश्मन है, जो कि अचानक 64 साल पहले यहाँ अवतारित हुआ है, इंसानों को मारने लगा है, पर उन लोगों का पर्पस क्या है अभी तक पता नहीं चला। माना जाता है कि व्हाइट दूसरे दुनिया से आए हैं, इसलिए उसकी जैसे नाइट इंसानों को व्हाइट से बचाता है। तो ये सुन के लियोनिस हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके टाइम पे इंसानों का दुश्मन डीमंस था, पर किसी तरह डीमंस का हिस्ट्री मिटा दिया गया है। तो सीलिया बोलती है इसीलिए वो यहाँ व्हाइट के नेस्ट को इन्वेस्टिगेट करने आई थी। तो तभी दोनों को एक बड़े धमाके की आवाज आता है। तो कीना बोलती है कि वो एक व्हाइट से लड़ाई कर रही है। तो धमाके की आवाज से रूम गिरने लगता है। तो सीलिया तुरंत लियोनिस को बचाती है और बोलती है कि ना डरने के लिए, क्योंकि वो उसको प्रोटेक्ट करेगी। तो तभी वहाँ व्हाइट आ जाता है। तो सीलिया तुरंत अपनी गन निकल के गोली मारने लगती है। तो लियोनिस एक व्हाइट को देखता है और उसे व्हाइट किसी एक चीज की तरह लगता है, पर वो ये सब बर्बादी देख के गुस्सा हो जाता है, क्योंकि यही पे पिछले जन्म के उसके फ्रेंड सब रेस्ट कर रहे हैं। तो व्हाइट को मिटाने के लिए वो मैजिक यूज करने ही वाला होता है कि वो अपने बड़े कपड़े की वजह से गिर जाता है। तो तभी वहाँ कीना चली आती है और दोनों को वहाँ से निकलने बोलती है और अपने बाजू के गन से फायर करती है, जिससे व्हाइट के शरीर में होल हो जाता है। और लियोनिस उसे देख के सोचता है कि ये तो कोई मैजिक नहीं है, पर वो व्हाइट खत्म ना होने के कारण सीलिया लियोनिस को लेके वहाँ से निकलने लगती है। तो भागते वक्त लियोनिस सोचता है कि उसका हर प्लान खत्म हो गया है और उसका क्या सिर्फ व्हाइट के द्वारा और बर्बाद हो रहा है। तो तभी उन लोगों के सामने एक ड्रैगन क्लास व्हाइट आ जाता है। उसे देखकर सीलिया लियोनिस को भागने बोलती है कि तभी व्हाइट सीलिया पर अटैक कर देता है, जिससे सीलिया बहुत बुरी तरह जख्म हो जाती है। और ये देख के लियोनिस सीलिया से पूछती है कि उसने उसको क्यों बचाया। तो वो मुस्कुरा के कीना को ढूंढने बोलती है और यहाँ से निकल जाने बोलती है और माफी मांगती है लियोनिस को प्रोटेक्ट ना कर पाने के लिए, और वो मर जाती है। तो लियोनिस उसके पास जाके सोचता है कि ये लड़की बेवकूफ है क्या, क्योंकि वो बिना कुछ सोचे उसके लिए जान दे दी। पर असल में इस अटैक से उसे कुछ नहीं होता, पर इससे सीलिया के लिए लियोनिस के मन में एक जगह बन जाता है, क्योंकि सीलिया को देखकर लियोनिस को गॉडेस रोसेलिया की याद आता है, जब रोसेलिया लियोनिस को प्रोटेक्ट किया था। जब वो एक ह्यूमन हीरो था और वो जिसको बचा रहा था उसी ने उसके साथ धोखा करके मार दिया था, और इसीलिए वो डीमन लॉर्ड बना था। तो वहाँ पर रहे सभी व्हाइट लियोनिस पर अटैक करता है, पर वो अटैक उसे टच भी नहीं कर पाता। तो लियोनिस गुस्सा होकर सब व्हाइट को अपने मैजिक यूज करके मार देता है, और इस बॉडी में उसके पास सिर्फ 1/3 पावर ही है उसके पीक टाइम के मुकाबले। तो उसके बाद लियोनिस अपने मैजिक यूज करके सीलिया को ठीक कर देता है, पर उसके पैर पर एक मार्क बन जाता है। तो वो सोचता है कि जब सीलिया को उसके बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेगी, क्या वो गुस्सा हो जाएगी या दुखी हो जाएगी। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सीलिया को होश आ जाता है और लियोनिस को सही देख के उसे पकड़ लेती है, और उसके बाद सीलिया शॉक हो जाती है, क्योंकि उसको पता है कि व्हाइट ने उसे काट लिया था। तो लियोनिस समझाता है कि घाव उतना गहरा नहीं था और उसने हीलिंग मैजिक से उसे ठीक किया था। तो मैजिक वर्ड सुन के सीलिया कंफ्यूज हो जाती है, और ये एक्सप्रेशन देख के लियोनिस को समझ में आ जाता है कि इन लोगों को मैजिक क्या है पता नहीं है, इसलिए ये लोग एडवांस मैजिक टेक्निक से बनाए हुए वेपन यूज करते हैं। सीलिया बोलती है कि वो शायद होली सोर्ड के बारे में बात कर रही है, क्योंकि किसी किसी होली सोर्ड में हीलिंग पावर रहता है। इसीलिए सीलिया सोचती है कि लियोनिस को होली सोर्ड का पावर यूज करना आता है, इसीलिए शायद व्हाइट ने उसे बंदी बना लिया था। पर ये सब बातें लियोनिस को कुछ समझ में नहीं आता है, और सीलिया होली सोर्ड के बारे में बताती हुई कहती है कि व्हाइट के अचानक से आने के बाद ह्यूमैनिटी खतरे में था, तब किसी किसी के पास अद्भुत पावर आने लगा, और वो सब पावर वेपन के फॉर्म में था, इसीलिए इन सब को होली सोर्ड कहा जाता है। पर इसे उस इंसान पर वेपन का पर्सनालिटी भी आ जाता है, और सीलिया बताती है कि उसे अभी तक पावर मिला नहीं है। ये सब सुनकर लियोनिस डिसाइड करता है कि उसका मैजिक सीक्रेट रखना ही सही रहेगा। तो तभी वहाँ पर कीना आ जाती है और लियोनिस से पूछती है कि व्हाइट सब का क्या हुआ। तो लियोनिस एक बहाना बना के बोलता है कि वो बहुत डर गया था और पता नहीं क्यों वो सब व्हाइट वहाँ से चले गए। ये सुन के दोनों लियोनिस की बातों को मान लेते हैं। उसके बाद तीनों रूइन से निकल जाते। तो बाइक में जाते जाते कीना सीलिया से पूछता है कि ये लड़का कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। तो सीलिया बताती है कि लियोनिस को व्हाइट ने कैप्चर कर लिया था, इसीलिए उसे कुछ याद नहीं है।
तो जाते जाते कीना लियोनिस को बहुत परेशान करती है, ये सोच के कि शायद उसका याददाश्त वापस लौट आए। तो लियोनिस गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो एक डीमन लॉर्ड है, पर एक लड़की उसे परेशान कर रही है जिससे कि उसका ईगो को ठेस पहुंच रहा है। और उसके बाद लियोनिस को एक फोर्ट्रेस दिखता है। तो सीरिया बताती है कि ये एक फोर्ट्रेस है जिसको वॉइड से लड़ने के लिए बनाया गया है, और वो गार्डियन ऑफ सेवन स्वॉर्ड एकेडमी की स्टूडेंट है। और लियोनिस इतनी सारी नई टेक्नोलॉजी को देखकर हैरान हो जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तब तक टाटा।